Hello students, I am Chandrabhanu from Gyan Bharati. I teach you science of class 4 lesson 2. आइए क्लास 4 साइंस लेसन 2 पढ़ते हैं। टीथ एंड देयर केयर, दांत और उनके कैसे हम देखभाल करें, कैसे उसको केयर करेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल रीड सेट ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, पार्ट्स ऑफ टीथ, केयर ऑफ टीथ, कैसे इसका रख रखाव करेंगे, कितने तरह के दांत होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं दांत के, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल बॉर्न विदाउट टीथ, हम लोग बिना दांत के सभी जन्म लेते हैं। जैसे बच्चे आप लोग जानते हैं, जितने भी मानव जाति जन्म लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, उन्हें दांत नहीं होती हैं। आफ्टर 6 and 7 month ए बेबी हैज़ फर्स्ट टीथ, 6 और 7 महीने के बाद बच्चे को सबसे पहला दांत होता है। 20 टीथ कम अप टू 2 or 3 years, 20 दांत 2 से 3 साल जब उम्र होती है बच्चों की, तब 20 दांत लगभग आ जाते हैं। तो बच्चे के जो सबसे पहला जो दांत होता है उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। सेट ऑफ टीथ इन ए चाइल्ड इज कॉल्ड मिल्क टीथ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टीथ। इन एज ऑफ 6 years मिल्क टीथ स्टार्ट फेलिंग 1 by 1। जब बच्चे 6 साल लगभग 6 साल उम्र के हो जाते हैं तो मिल्क टीथ होता है, धीरे धीरे एक एक करके टूटने लगता है। एंड सेकेंड सेट ऑफ टीथ फॉर्म द परमानेंट टीथ, और एक सेकेंड टीथ सेट होता है तैयार, जिसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। दे रिमेन थ्रू आउट द लाइफ, वो पूरे जीवन भर रहता है। परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 संख्या में होती हैं, मतलब 32 परमानेंट टीथ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ टीथ। हियर यू स्टडी द टाइप्स ऑफ टीथ। What are the different types of teeth according to their function? According to their function, teeth are divided into 4 types. teeth को 4 types में divide करते हैं। incisor, canine, premolar, molars. There are 8 incisor in all. total 8 incisor teeth होते हैं। 4 in upper jaw and 4 in lower jaw. 4 अपर जबड़े में होता है और 4 हमारे नीचे जबड़े में होते हैं। These are shovel shaped teeth. These are used for cutting and beating food. Our next topic is canine. There are 4 canine in all. 4 canine teeth होते हैं। 2 ऊपर जबड़े में होते हैं और 2 नीचे जबड़े में होते हैं, लोअर में। Canines are on both sides of incisor. Canine जो होते हैं incisor के दोनों तरफ रहते हैं। They are sharp. They are used for tearing food. यह भोजन को टीयर करने में, चीरने में मदद करता है। Flesh eating animals, जितने भी मांस खाने वाले जानवर हैं, have bigger and very sharp canine teeth. उनके बहुत बड़े दांत होते हैं और बहुत शार्प होते हैं। So that they tear flesh easily. इसलिए वह किसी भी मांस को आराम से वह चीर देते हैं। Our next topic is premolars. Premolar teeth. There are 8 premolars, 4 in each jaw. हमारे 8 प्रीमोलर हैं, 4 हमारे अपर में हैं जबड़े में और 4 हमारे नीचे जबड़े में होते हैं। They are broad teeth. वे चौड़े teeth होते हैं। They help to crush food and chew it. वह भोजन को क्रश करने में और चबाने में मदद करता है। प्रीमोलर का काम है चबाना भोजन को। नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ, मोलर टीथ। There are 12 molars. 12 मोलर टीथ होते हैं। 6 हमारे नीचे जबड़े में होते हैं, 6 हमारे ऊपर जबड़े में होते हैं। प्रेजेंट बिहाइंड द मोलर्स, ये मोलर टीथ के बिहाइंड रहते हैं। दे आर बिगर, फ्लैटर एंड ब्रॉड। यह बिगर होता है, फ्लैटर होता है और ब्रॉड चौड़ा होता है टीथ। दे हेल्प टू च्यू एंड ग्रिन द फूड। यह मदद करता है भोजन को च्यू करने में और ग्रिन करने में, चबाने में और पीसने में। प्लांट ईटिंग एनिमल्स, दे हैव वेल डेवलप्ड प्रीमोलर एंड मोलर। प्लांट ईटिंग एनिमल जो होते हैं उसके मोलर और प्री मोलर टीथ बहुत ही डेवलप्ड होते हैं। पार्ट्स ऑफ टीथ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए, दांत के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स, 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। क्राउन, नेक और रूट, 3 पार्ट्स हैं। तो वी सी द क्राउन पार्ट ऑफ द टीथ। हम लोग दांत के क्राउन पार्ट को देखते हैं, जो ऊपरी हिस्से उजला दिखता है उसे हम क्राउन कहते हैं। रूट पार्ट इज इनसाइड द गम।
रूट पार्ट जो होता है दांत के टीथ के वो हमारे गम के अंदर होते हैं। गम्स होल्ड द टीथ इन देयर प्लेस। और बच्चों गम जो होता है, मसूड़े जो हमारे होते हैं, वो दांत को अपनी जगह में पकड़ के रखता है। द रीजन बिटवीन क्राउन एंड रूट, क्राउन और रूट के बीच का जो रीजन होता है उसे हम नेक कहते हैं। ये देखिए टीथ के डायग्राम, इसमें आपको दिखाया जा रहा है रूट कहाँ है, क्रोन है, इनेमल है, गम है, पल्प है, ये सभी जो है सो टीथ के पार्ट्स हैं। द हार्ड वाइट पार्ट ऑन द आउटसाइड ऑफ टूथ इज कॉल्ड एनेमल। एनेमल जो होता है, जो सब हार्ड पार्ट होता है, वाइट पार्ट जो आउटसाइड द टूथ होता है, हम लोग जो ऊपर का दांत जो देखते हैं उसे हम एनेमल कहते हैं। बिलो द एनेमल lie a hard dentine. Dentine is yellow bone-like material which support the enamel. एनामल के नीचे डेंटाइन होता है और डेंटाइन सपोर्ट करता है एनामल को। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प। डेंटाइन के नीचे एक पल्प होता है जो कि आपको डायग्राम में दिखाएंगे। अब पल्प बहुत ही सॉफ्ट होता है। पल्प इज फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल। ये देखिए इस टीथ में डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, गम, पल्प, डेंटाइन, एनामल दर्शाए गए हैं। इफ़ द रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम टीथ, जर्म्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन देम। जो रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स हमारे दांत में कण बचे रहते हैं, वह अगर नहीं साफ़ किए जाएंगे, नहीं रिमूव किए जाएंगे तो हमारे दांत सड़ जाते हैं, वहाँ बैक्टीरिया हो जाती हैं, जर्म्स हो जाते हैं। जर्म्स हमारे एनामल जो होते हैं उसमें कैविटी बना देता है और वह जो है सो कैविटी पल्प तक पहुंच जाता है। अब पल्प तक पहुंचने के बाद हमारे दांत सड़ जाते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक केयर ऑफ टीथ। महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है दांत की देखभाल कैसे करेंगे। द क्लीन आउट द टिनी बिट ऑफ फूड बिटवीन स्पेस ऑफ आवर टूथ। हमारे दांत के बीच में जो स्पेस हैं उसमें जो पार्टिकल्स भोजन के रहते हैं, फूड के कण पार्टिकल्स रहते हैं, उसे साफ़ करना चाहिए। इफ़ नॉट क्लीन जर्म्स कैन ग्रो देयर। अगर उसे हम साफ़ नहीं करेंगे तो वहाँ जर्म्स हमारा तैयार हो जाता है। ब्रश आवर टीथ यूजिंग सर्कुलर एंड और अप एंड डाउन मोशन। दांत को सर्कुलर मोशन में, अप एंड डाउन मोशन में साफ़ करना चाहिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वे टू प्रोटेक्ट आवर टीथ। बच्चों हम अपने दांत की सुरक्षा कैसे करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, देखभाल करेंगे। देखिए ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड। एक बार सुबह में, एक बार बिस्तर में जाने से पहले। ऑल्सो क्लीन आवर टंग टू रिमूव जर्म्स। हमें अपनी टंग को साफ़ करना चाहिए जर्म्स को भगाने के लिए। ईट फूड दैट इज़ हेल्दी। स्वस्थ भोजन हमें खाना चाहिए। अवॉइड हैविंग टू मैनी स्वीट्स, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक। ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, शुगर, स्वीट्स हमें नहीं खाने चाहिए। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप। और चेकअप के लिए हमें रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग टीथ। कैल्शियम मजबूत दांतों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बच्चों अपने दांतों का ध्यान रखना है। इस पाठ में इतना है। इस लेसन के इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पॉइंट टू रिमेंबर नीचे दिया गया है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और ये कुछ एक्सरसाइज है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करके सॉल्व कीजिएगा और व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, हम लोग उसको चेक कर देंगे। कोई भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो इसे सॉल्व नहीं, हर प्रत्येक बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के लिए धन्यवाद।